मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुंबुल राणा के समर्थन में पहुंचे समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए क्षेत्रवासियों से मतदान किए जाने की अपील। वही समाजवादी पार्टी के बारे में संविधान का हवाला देते हुए क्रांतिकारी अंदाज में कह डाली यह बड़ी बात। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज मुजफ्फरनगर। वोट खराब हो जाएगा भाई। अरे भाई बैठ जाए। अब मैं हमारे बीच में बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से हाल ही में चुनाव लड़े दीपक सैनी साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। अब्दुल्ला राणा जी, सरकार में रहे हमारे मंत्री मुकेश चौधरी जी और सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी और मजलूमों की आवाज को बुलंद करते हैं। मैं प्रथम बार यहाँ पर आने पर उनका दिल की गहराइयों से आग्रह करूंगा वे आए और अपना संबोधन करें। आज की सभा के अध्यक्ष जी, आज मीरापुर विधानसभा में मोरना में हो रही चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे। बस जरा तो इतना ही कहना है भाई। भैया पूरी तरह से माहौल इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट श्रीमती सुंबुल राणा के पक्ष में और केवल मीरापुर का ही चुनाव नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभाओं के उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर इंडिया अलायंस का चुनाव आयोग देखिए शांत हो गए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर गई है और इसी डरवश वो मिल्कीपुर का चुनाव नहीं करा रही है और चुनाव जैसे जैसे नजदीक 13 तारीख आ रही है उनकी अपनी कोई तैयारी नहीं है, इसलिए चुनाव से भयभीत होकर के चुनाव आयोग से मिल करके उन्होंने तारीख को बढ़ा दिया है। इसलिए हमें भरोसा है इस प्रदेश के किसानों पर, नौजवानों पर, महिलाओं पर, मजदूरों पर वो आए आने वाले दिन में चाहे वो जितनी अपनी तारीखें बढ़ा लें, लेकिन ये प्रदेश अब समाजवादी का है, भारत संविधान का है। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये 3 मुजफ्फरनगर है, प्रयागराज है, 3 जगह से कोई पर्व नहीं, इस देश में हमेशा पर्व मनाए जाते हैं और ये पर्व हमेशा इस देश के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोग मनाते हैं, अपने भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर चुकी है, इसलिए चुनाव की तारीखों को बढ़ाती जा रही है। मुख्यमंत्री के नारा है कटोगे तो बटोगे, उस पर क्या कहेंगे? भारतीय संविधान के अनुसार देश के जितने भी समाजवादी नेता हैं भारत के संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं, संवैधानिक व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं। हमारा भारत का संविधान कभी बंटने का सवाल नहीं करता है, एक दूसरे को कटुता पैदा करने का नहीं काम करते हैं। लेकिन भारत के संविधान में इन्होंने सिंबल स्थापित कर दिया, वो सिंबल जो राजतंत्र का प्रतीक है, वो सिंबल जो राजा रानी के पेट से पैदा होगा, वो व्यवस्था समाजवादी लोग उसको दूर करना चाहते हैं। इस देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाले इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारत का संविधान है और उसी संविधान को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने अपना सबसे पवित्र ग्रंथ माना है। जब तक उनके शरीर में प्राण रहेगा तब तक भारत के संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे और उनके लोग भी हर कुर्बानियों में भारत के संविधान को बचाने का काम करेंगे। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं जिस तरह से आपने पीडीए का नारा दिया था, पिछली बार लोग भ्रमित हो गए थे, इस बार नहीं हो गए, हमारा संविधान कोई नहीं बदल सकते, नहीं बोल रहे हैं।
भारत के संविधान को बदलने वाले लोग ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण है। मैं आपसे सवाल करता हूं, अभी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से 611 चिकित्सा अधिकारी के पद आए और चिकित्सा अधिकारी के पद में 611 में 170 के करीब ओबीसी का होना चाहिए, 115-20 के करीब एससी का होना चाहिए, लेकिन ओबीसी के लोगों को 58 नौकरी दी गई, एससी के लोगों को 35 नौकरी दी गई। ये कौन सा संविधान है जो भारतीय जनता पार्टी का, जिनका आरक्षण 27%, 21.5% होना चाहिए, उनके रिजर्वेशन 7, 8, 9, 10% भी नहीं पहुंच पा रहा है। ये संविधान के साथ धोखा है और ये जो लोकतंत्र के इतिहास में सेंगोल स्थापित करने का काम कर रहे हैं और सेंगोल का भ्रूण इन्होंने 2024 के पहले पैदा कर दिया था। आपने उत्तर प्रदेश के इतिहास को देख लिया होगा कि अब नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह के मंसूबों पर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया के मंसूबों पर अखिलेश यादव और पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम पानी नहीं फेरना देना चाहती है। संविधान रहेगा और संविधान के अनुसार देश चलेगा। इस व्यवस्था में पूरी जनता शामिल है। ठीक है, वो लोग नाराज हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे। कोई नाराज नहीं, हमारे मन पर सभी नेता लोग हैं। देखो हाजी लियाकत अली साहब, जितने भी श्याम क्या नाम है वो सैनी साहब, यहाँ पे इलम सिंह गुर्जर जी, सभी लोग कल यहीं मिलेंगे। सब लोग यहीं पर हैं और समाजवादी पार्टी के भारतीय संविधान को बचाने के लिए तत्पर हैं। लेकिन लोग भी कह रहे हैं हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, हम में पार्टी कौन जो आपकी पार्टी के नेता थे? हमारे नेता जितने भी हैं वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आस्था और उनकी नीतियों में विश्वास है और उस विश्वास के साथ वो काम कर रहे हैं और शंभू राणा जी को भारी मतों से जिताएंगे। चर्चा तेज है, ऐसा प्रत्याशी समाजवादी लाई है जो यहाँ नहीं बोल पा रही, वो वहाँ पे कैसे आवाज उठा पाएगी? समाजवादियों की बात को, उनकी वाणी को कोई इस देश में रोक नहीं सकता है। समाजवाद जिंदाबाद। ठीक है, धन्यवाद।